जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्मामृतस्य च तस्माद् परिहार्येते न त्वं शोचितुमर्हसि। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्मामृतस्य च। पुरुष लोक के अनुसार अगर शरीर को नित्य जन्मने और मरने वाला भी मान लिया जाए तो भी यह शोक का विषय नहीं हो सकता, कारण कि इसका जन्म हो गया है वह जरूर मरेगा और जो मर गया है वह जरूर जन्मेगा। इसलिए कोई भी इस जन्म मृत्यु रूप प्रवाह का परिहार निवारण नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें किसी का भी किंचित मात्र भी बस नहीं चलता। यह जन्म मृत्यु रूप प्रवाह तो अनादिकाल से चला आ रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। इस दृष्टि से तुम्हारे लिए शोक करना उचित नहीं है। ये धृतराष्ट्र के पुत्र जन्मे हैं तो जरूर मरेंगे। तुम्हारे पास ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे तुम उनको बचा सको। जो मर जाएंगे वे जरूर जन्मेंगे, उनको भी तुम रोक नहीं सकते। फिर शोक किस बात का? शोक उसी का कीजिए जो अनहोनी होए, अनहोनी होती नहीं, होनी है सो होए। जैसे इस बात को सब जानते हैं कि सूर्य का उदय हुआ है तो उसका अस्त होगा ही, और अस्त होगा तो उसका उदय होगा ही। जो यह जन्म मृत्यु प्रवाह तो अनादिकाल से चला आ रहा है और अनंत काल से तक चलता रहेगा। जिसका जन्म हुआ है वह मरेगा जरूर। इसलिए मनुष्य इसी प्रकार मनुष्य सूर्य का अस्त होने पर शोक चिंता नहीं करते। ऐसे ही हे अर्जुन, अगर तुम ऐसा मानते हो कि शरीर के साथ ये भीष्म द्रोण आदि सभी मर जाएंगे तो फिर शरीर के साथ जन्म भी जाएंगे, अतः इस दृष्टि से भी शोक नहीं हो सकता। भगवान ने इन दो 26वें 27वें श्लोक में जो बात कही है वह भगवान का कोई वास्तविक सिद्धांत नहीं है। अतः पद देकर भगवान ने दूसरे शरीर को एक मानने वाले पक्ष की बात कही है कि ऐसा सिद्धांत तो है नहीं, पर अगर तू ऐसा भी मान ले तो भी शोक करना उचित नहीं है। इन दो श्लोकों का तात्पर्य यह हुआ कि संसार की मात्र चीजें प्रतिक्षण परिवर्तनशील होने से पहले रूप को छोड़कर दूसरे रूप को धारण करती हैं। इसलिए इसमें पहले रूप को छोड़ना यह मरना हो गया और दूसरे रूप को धारण करना यह जन्मना हो गया। इस प्रकार जो जन्मता है उसकी मृत्यु होती है और जिसकी मृत्यु होती है वह फिर जन्मता है। यह प्रवाह तो हरदम चलता ही रहता है। इस दृष्टि से भी क्या शोक करें? किसी प्रियजन की मृत्यु हो जाए, धन नष्ट हो जाए तो मनुष्य को शोक होता है। ऐसे ही भविष्य को लेकर चिंता होती है कि अगर स्त्री मर गई तो क्या होगा, पुत्र मर गया तो क्या होगा आदि। ये शोक चिंतन अपने विवेक को महत्व न देने के कारण ही होता है। संसार में परिवर्तन होना, परिस्थिति बदलना आवश्यक है। अगर परिस्थिति नहीं बदलेगी तो संसार कैसे चलेगा? मनुष्य बालक से जवान कैसे बनेगा? मूर्ख से विद्वान कैसे बनेगा? रोगी से निरोगी कैसे बनेगा? बीज का वृक्ष कैसे बनेगा? परिवर्तन के बिना संसार स्थिर चित्र की तरह बन जाएगा। वास्तव में मरने वाला परिवर्तनशील ही मरता है, रहने वाला मरता ही नहीं है। यह सबका प्रत्यक्ष अनुभव है कि मृत्यु होने पर शरीर तो हमारे सामने पड़ा रहता है, पर शरीर का मालिक जीवात्मा निकल जाता है। अगर इस अनुभव को महत्व दें तो फिर चिंता शोक हो ही नहीं सकती। बाली के मरने पर भगवान राम ने इसी अनुभव की ओर तारा का लक्ष्य कराते हैं। तारा विकल देखी रघुराया, दीन ज्ञान हरि लीन माया, क्षति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा, प्रकट सो तनु तब गा आवे सोवा, जीव नित्य के लगी तुम रोवा। उपजा ज्ञान चरण तब लागी, लीन हेसी परम भक्ति बर मांगी।
विचार करना चाहिए कि जब 84 लाख योनियों में कोई भी शरीर नहीं रहा तो फिर यह शरीर कैसे रहेगा। यह 84 लाख शरीर में मेरे नहीं रहे तो फिर यह शरीर में मेरा कैसे रहेगा। यह विवेक मनुष्य शरीर में हो सकता है, अन्य शरीरों में नहीं। पीछे के 2 श्लोकों में पक्षांतर की बात कहकर अब भगवान आगे के श्लोक में बिल्कुल साधारण दृष्टि की बात कहते हैं। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्तानि धनान्येव तत्र का परिदेवना। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। अव्यक्तादीनि भूतानि, देखने सुनने और समझने में आने वाले जितने भी प्राणी शरीर आदि हैं वे सब के सब जन्म से पहले अप्रकट थे और अर्थात दिखते नहीं थे। अव्यक्त ने धनान्येव, ये सभी प्राणी मरने के बाद अप्रकट हो जाएंगे अर्थात इनका नाश होने पर ये सभी नहीं में चले जाएंगे, दिखेंगे नहीं। व्यक्त मध्यानि, ये सभी प्राणी बीच में अर्थात जन्म के बाद और मृत्यु के पहले प्रकट दिखाई देते हैं। जैसे सोने से पहले भी स्वप्न नहीं था और जागने पर भी स्वप्न नहीं रहा, ऐसे ही इन प्राणियों के शरीरों का पहले भी अभाव था और पीछे भी अभाव रहेगा, परंतु बीच में भाव रूप से देखते हुए भी वास्तव में इनका प्रतिक्षण अभाव हो रहा है। तत्र का परिदेवना, जो आदि और अंत में नहीं होता वह बीच में भी नहीं होता, यह सिद्धांत है। सभी प्राणियों के शरीर पहले नहीं थे और पीछे नहीं रहेंगे, अतः वास्तव में वे बीच में नहीं है, परंतु यह शरीर पहले भी था और पीछे भी रहेगा, अतः यह बीच में भी रहेगा ही। निष्कर्ष यह निकला कि शरीरों का सदा अभाव है और शरीर का कभी भी अभाव नहीं है, इसलिए इन दोनों के लिए शोक नहीं हो सकता। जो आदि और अंत में है उसका नहीं परा नित्य निरंतर है, और जो आदि और अंत में है उसका है परा नित्य निरंतर है। जिसका नहीं परा नित्य निरंतर है वह असत शरीर है, और जिसका है परा नित्य निरंतर है वह सत शरीरी है। असत के साथ हमारा नित्य वियोग और सत के साथ हमारा नित्य योग है। अब भगवान शरीरी की अलौकिकता का वर्णन करते हैं।